Good morning, dear student. Today we will read a new poem, How to Tell Wild Animals. The poem is composed by Caroline Wells. In this poem, the poet has described the quality of a wild animal, in which way we find out a wild animal. This is a humorous poem which suggests some dangerous ways to identify wild animals. So let's read the poem and enjoy the poem. If ever you should go by chance to jungle in the east, if ever you have got a chance to visit the jungle in the east direction, in which direction? In the east direction. अगर कभी आपको मौका मिले ईस्ट डायरेक्शन में के जंगल्स को घूमने का, and if there should to you advance a large and tawny beast, और वहाँ पे अगर आपका सामना हो जाए या वहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ने पर कोई एक बड़ा सा और ट्वेनी मीन्स इन ए ब्राउनिश येलो कलर, ब्राउनिश और येलो कलर का बीस्ट मिल जाए, कोई एनिमल मिल जाए, और वह एनिमल क्या करे? इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वह आपकी तरफ दहाड़े, इस तरीके से दहाड़े कि आपको ऐसा लगे कि अब तो आप मरने जा रहे हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप पहचान सकते हैं कि यह एक एशियन लॉयन है. सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ एशियन लॉयन, इन विच वे वी कैन फाइंड आउट एशियन लॉयन. द एशियन लॉयन फाइंड आउट इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द ईस्ट जंगल्स. It is a tawny and a large beast. It roars very loudly. These are the quality of the Asian lion. So the poet is describing about the Asian lion in the first stanza. Now come on the second stanza. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you, और कभी घूमते समय एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाला एक वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करे, आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके येलो ग्राउंड पर काली धारियाँ हों, जिसकी येलो स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हो, काली धारियाँ हों. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, लेकिन सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि वह आप कहीं खा न जाए, वो आपको अपना कहीं शिकार न बना ले. दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. यह साधारण सा नियम आपको बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने में, देख पाने में, उसको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा. सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए बंगाल टाइगर. इट इज़ ए वाइल्ड बीस्ट, इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, एंड यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली इन द रोमिंग, फाइंड आउट इट इज इजीली रोमिंग इन द जंगल. सो दीज आर द क्वालिटी ऑफ ए Bengal tiger. Now come on the next stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide and spots is peppered, और अगर घूमता हुआ कोई मस्ती में घूमता हुआ, स्ट्रोलिंग का मतलब वन हु वॉक्स इन ए प्लेजर, मस्ती में घूमता हुआ कोई जानवर आपको मिल जाए, whose hide with spots is peppered, जिसने अपनी पूरी की पूरी स्किन को स्पॉट्स से पेपर्ड कर रखा हो, ढक रखा हो, उसके ऊपर पूरी की पूरी स्किन के ऊपर स्पोर्ट्स का छिड़काव हो, ऐसा अगर आपको कोई एनिमल मिल जाए, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही अगर वो आपकी तरफ लेफ्ट करे, लेफ्ट का मतलब जंप ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि यह और कोई नहीं, यह एक लेपर्ड है. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट ए लेपर्ड ऑल्सो. इट विल डू नो गुड to roar with pain, he will only lap and lap again. और दर्द से चीखने का, कराहने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लेपर्ड की यह हैबिट होती कि वह बार बार जंप करता रहेगा. सो इफ़ यू फाइंड आउट ए लेपर्ड, देयर इज़ नॉट गुड फॉर यू टू रोर विथ पेन, बिकॉज लेपर्ड ऑलवेज लैप एंड लैप अगेन. नाउ कम ऑन दी next stanza. Which animal is described in the next stanza? Let's find out. If when you are walking around your yard you meet a creature there, और अगर आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में घूम रहे हैं
और उसी समय यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ आपको कोई एक जानवर मिल जाए हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस के हक कर ले, गले लगा ले, तो बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप यह समझ जाएं कि यह और कोई नहीं, यह कौन सा एनिमल है, इट इज़ ए बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा यह आइडिया है, मेरा यह अंदाज़ा है कि वह आपको एक और हक देगा, एक बार और केयर्स करेगा, एक बार और आपको दुला देगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट ए बियर ऑल्सो। Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, यदि जिस व्यक्ति ने किसी जानवर को, जंगली जानवर को नहीं देखा है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया है, उसको पहचान नहीं पाया है, तो वह उसके लिए कठिन है कि वह किस तरीके से एक जंगली जानवर को पहचाने, तो ऐसे काम में वो गलती कर सकता है। एनोविक मीन्स एक नौसिखिया पर्सन, एक जो कि अभी नया नया है इस फील्ड के अंदर, वह जंगली जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है। माइट नॉन प्लस मीन्स पहचानने में, अंतर करने में वह गड़बड़ कर सकता है, वह मिस्टेक कर सकता है। एनोविक पर्सन कैन डू ए मिस्टेक टू आइडेंटिफाई ए बीस्ट और ए एनिमल और ए वाइल्ड एनिमल टू डिस्टिंग्विश। कौन से जंगली जानवरों को पहचानने में मिस्टेक कर सकता है? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, वह व्यक्ति हाइना और क्रोकोडाइल को भी आसानी से पहचान सकता है। बड़े बड़े जानवरों को पहचानने में तो गलती कर सकता है एक नोविक पर्सन, बट ही कैन इजीली आइडेंटिफाई अ क्रोकोडाइल एंड ए हाइना, लेकिन वह भी क्रोकोडाइल और हाइना को आसानी से पहचान सकता है। इन विच वे ही कैन आइडेंटिफाई ए क्रोकोडाइल एंड हाइना? हाइनास कम विथ मैरी स्माइल, क्योंकि हाइना जो है, लकड़बग्गा जो है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा। मैरी का मतलब प्रसन्नता के साथ में स्माइल करता हुआ मिलेगा। लेकिन क्रोकोडाइल कैसा होगा? बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर कोई रोता हुआ जानवर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा वो कौन है, दे आर क्रोकोडाइल। जिसके मगरमच्छी आंसू बहते हों वो क्रोकोडाइल है, और जो मुस्कुराता हुआ दिखे वो कौन है, वो हाइना है। तो हाइना और क्रोकोडाइल को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। और कैमलियन के लिए एक वास्तविक सच यह है कि कैमलियन इज ए स्मॉल एनिमल, एक छोटा एनिमल होता है, एंड इज ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजार्ड की ही भांति एक छोटा सा जानवर होता है। जैसे लिजार्ड होती, जैसे छिपकली होती, उसी तरीके से कैमलियन भी एक छोटा जानवर है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, न ही उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कैमलियन यू सी, अगर आपको ऐसा लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन होगा, कैमलियन। आपको कैमलियन वहाँ मिल जाएगा, जो कि तुरंत ही रंग बदल लेता है, अपने आप को उसी कलर के हिसाब से सेट कर लेता है जिस कलर की चीज़ पर वह बैठा हुआ है। So you can identify a chameleon very easily if you find out that there is not any animal on the tree, then there will be certainly a chameleon on the tree. So this is the poem. Thank you.